हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए, आपका ये जो बैच है उत्तर प्रदेश बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है। उत्तर प्रदेश बोर्ड से जो आप जो है 22-23 का आपका ये बैच है, कक्षा 10 का गणित है दोस्तों आपका, ठीक है। इसमें जो चैप्टर चल रहा है आपका, ये चल रहा है 5, अध्याय नंबर 5, ठीक है, समांतर श्रेणी से, राइट। अध्याय समांतर श्रेणी से अध्याय नंबर 5 आपका ये चल रहा है, ठीक है। तो अध्याय आपका जो चल रहा है अध्याय नंबर 5, राइट। तो अध्याय नंबर 5 में लेक्चर जो हो गया है आज हमारा, ये हो गया है 14, ठीक है। यानी कि जब से बैच हमने स्टार्ट किया है तभी से लेकर के आज जो हमारे लेक्चर हो गए हैं, टोटल 14 लेक्चर हो चुके हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं इसी चैप्टर में आपकी एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है, 5.1 के बारे में। 5.1 में हमने एक से लेकर के 7 क्वेश्चन, लगभग 7 क्वेश्चनों को इससे पहली वाली क्लास में बनाया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर जाइए। यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर लोगो साइड में आपको नजर आ रहा होगा, और वहां से आप प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहां से देख सकते हैं, राइट। तो आज जो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 8 क्वेश्चन से, यानी कि 13 क्वेश्चन को बनाने वाले, ठीक। यह बैच आपको सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर मिल जाता है दोस्तों। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है आप ध्यान से पढ़िए, देखिए। सिद्ध कीजिए कि ए एन बराबर 3 n की पावर 2 माइनस के 5 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं है। समांतर श्रेणी में है या नहीं है आपको ये बताना है। श्रेणी में नहीं है, राइट। तो देखो, इसको क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं आप कैसे करोगे। इसको हल लिखना स्टार्ट करोगे आप यहां से, समझिए। ए एन बराबर आपका 3n² माइनस के 5 है, ठीक। ये हमारे पास श्रेणी। तो इस श्रेणी को हल करोगे आप, तो कैसे करोगे। तो यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू रखनी बहुत जरूरी है। तो हमें n बराबर 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर ले लेना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, रखने पर ध्यान से देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। n बराबर हमें क्या रखना है, यहाँ पे n बराबर 1 रखने पर, राइट। n बराबर 1 रखेंगे तो इक्वेशन में a1 हो जाएगा, बराबर में 3 गुणा 1 की पावर 2 माइनस के कितना हो जाएगा 5, राइट। तो यहाँ से देखिए a1 बराबर कितना हो जाएगा, आप 3 गुणा 1, 1 की पावर करोगे कितनी भी हो 1 की पावर, तो वह उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, राइट। माइनस के 5। तो देखिए 1 माइनस के 3 ही करना 3, 3 में से 5 जाएगा तो आपके कितना बच जाएगा यहाँ पर 3 माइनस के 5, और a1 की जो वैल्यू आ जाएगी आपके माइनस के 2 आ जाएगी, राइट। इतना समझ में आ गया है, इतना समझ में आ गया। तो देखिए नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, n बराबर 2 ले लेना, राइट। n बराबर 2, n बराबर 2 लोगे आप तो रखने पर, सॉरी, n बराबर 2 रखने पर लिखिए आप यहाँ पर n बराबर 2 रखने पर, राइट। तो n बराबर 2 रखोगे तो a2 सॉरी हो जाएगा, a2 बराबर आपके रखोगे 3 इंटू 2 की पावर 2 करोगे और माइनस के 5, राइट। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a2 बराबर 3 इंटू 2 की पावर 2 करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, माइनस के यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। तो a2 बराबर आपका कितना आ जाए, देखो 4 या 12, और 12 में से आपको क्या घटा लेना है 5। a2 का जो मान आ गया है आपका वो क्या हो जाएगा, आप 12 में से 5 घटाइए तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 7 बच जाएगा। तो a2 की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई है 7। ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, n बराबर 3 रखना है। 3 रखने पर श्रेणी जो है बस 3 तक ही रख लीजिए आप, n का मान, वहां से क्या है श्रेणी पता चल जाती है कि ये समांतर श्रेणी अनुक्रम में है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a3 हो जाएगा
बराबर में देखो 3 इंटू एन के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, माइनस के 5 हो जाएगा यहाँ से। तो अब आप क्या करोगे, A3 बराबर 3, 3 की पावर 2 है तो 3 या 9 हो जाएगा, माइनस के 5 यहाँ से देखिए। तो 3 बराबर में है और 9 या कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा ना, तो 27 में से 5 निकाल दीजिए आप। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ से A3 बराबर 27 में से 5 निकालोगे तो आपका हो जाएगा 22, राइट। आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 22। तो आप ध्यान से देखिए हमारा जो है श्रेणी जो हमारी आई है वो क्या आई है, देखिए ध्यान से। श्रेणी जो आई है हमारी वो आ गई है माइनस के 2, फिर 7 है और फिर आपके 22 है, डॉट 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 यहाँ पर श्रेणी चल रही है। हम यहाँ पर क्या मानेंगे, इसको मानेंगे A1। ये तो A1 में तो A2 और A3 तो है ही, तो मानने की क्या जरूरत नहीं है, तो आपको पता है ना। तो सिर्फ हमें यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए। तो इसमें जो प्रथम पद रहने वाला है हमारा, प्रथम पद, तो वो आपका क्या रहने वाला है, यानी कि ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, राइट। तो प्रथम पद ए की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, सारवांतर निकालना है। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पढ़िए, सारवांतर यानी कि डी की वैल्यू निकालनी है। पहले समझिए, जब तक हम डी की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते कि ये अनुक्रम में है या नहीं है, राइट। तो आप A2 में से A1 को घटाओगे आप, तो बराबर में क्या बचेगा, ध्यान से देखिए। तो A2 कितना है हमारा 7, 7 में से माइनस के 2 आपको घटा लेना है, तो क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस के 2 बराबर में कितना हो जाएगा 9, राइट। फिर तुम्हें सारवांतर निकाल लेना, तो D2 निकाल लीजिए यहाँ से, वो सेम ही आता है, डी की वैल्यू हर जगह सेम ही आती है। तो A3 माइनस के A1 कर दीजिए आप, ठीक है, A1 कर दीजिए। तो आप सॉरी A2 कर दीजिए आप, क्योंकि पिछली वाली संख्या घटानी होती है ना, तो A2। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, A2 कर दोगे, माइनस के कितना करना है आपको, A2 कर लेना है, बराबर में आप 22 में से 7 निकाल दीजिए, राइट। तो आप 22 में से 7 निकाल दोगे तो आपका लगभग कितना बच जाएगा, यहाँ पर 15 बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है सारवांतर सेम नहीं आया है, सारवांतर क्या है, असमान। सारवांतर जो है असमान है, राइट, असमान है। तो यह लिखिए, यह आपका जो क्वेश्चन था, सॉरी ये जो 9वें क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन चल रहा था आपका वो कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ पर क्या है, ये 8वां ही क्वेश्चन है आपका। कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका 8वां क्वेश्चन है जो हमने 9वें क्वेश्चन पे हल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है हमारा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जो नंबर है हमारा वो 8 ही है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का है, ठीक है। इसको 10 9 ना समझिए आप, ये 8 ही है, ठीक। तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह अनुक्रम में नहीं है या समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन था क्या पूछा था आपसे, पूछा था अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं, हाँ तो यह नहीं है, ठीक है। अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है, हमको यही बताना था इसमें, राइट। हमें क्या बताना था, यही पर बताना है इसमें कि यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं, राइट। अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं, तो नहीं है, ये हमें सिद्ध करना, तो हमने सिद्ध कर लिया है क्वेश्चन नंबर 8 को। आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कहाँ से लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले स्लाइड पे जाना है, यहाँ से लिख लेना है, ठीक है। सारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, राइट। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। सिद्ध कीजिए कि ए एन बराबर 2n स्क्वायर प्लस 1 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, सॉरी समांतर श्रेणी में नहीं। तो हमें देखिए क्या करना, श्रेणी हमें क्या है, ए एन,
बराबर यहाँ पर 2n² प्लस के 1। तो हमें यह कैसे बता दें कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, ध्यान से दीजिए, देखिए यहाँ पर n बराबर हमें 1 रखना होता है, ठीक। n बराबर 1 रखने पर तो ये a1 का मान हो जाएगा, यहाँ से इसे 2 इंटू करेंगे तो 1 की पावर 2 प्लस के 1, ठीक है। तो a1 बराबर यहाँ से 1 का पावर 1 और 2, 2 प्लस के कितना हो जाएगा 1। a1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, राइट। a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर n बराबर आपको 2 रखने पर, ठीक है। n बराबर क्या रखना है आपको, 2 रखने पर। तो जब आप n बराबर 2 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा a2 बराबर में 2 इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 और प्लस के 1। तो यहाँ पर a2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 देखो 2 2 की पावर 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस के 1। तो यहाँ पर a2 का जो मान आ जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, राइट। a2 का जो मान हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, n बराबर कितना रखना है, 3 रखने पर, ठीक है। अब आप n बराबर कितना रखने वाले हो, 3 रखने वाले हो। तो a3 बराबर देखिए a3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस के यहाँ से 1। तो a3 का मान बराबर देखिए 2 की पावर दूसरी 3 की पावर 2 है, तो 3 का वर्ग करोगे तो 9 हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18 प्लस का 1, ठीक है। तो a3 बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 19 हो जाएगा, राइट। तो जब आपका यहाँ पर 19 हो जाएगा तो देखिए श्रेणी क्या बनी है, आप जो श्रेणी बनी है आपकी वो हो गई है आपकी 3 कोमा 9 और कोमा क्या हो गई है 19 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इतना समझ में आया है आपकी। देखिए इसमें प्रथम पद जो है हमारा, प्रथम पद, तो प्रथम पद a को ही कहते हैं। तो a बराबर कितना दे रखा है 3, हमें क्या निकालना है, d की वैल्यू निकाल लेनी है सारवांतर। तो आप 9 में से 3 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा हमारा, 6 बच जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए d2 अगर मैं निकालता हूं तो 19 में से आप 9 निकालिए, आपका 10 बच जाएगा। तो यह असमान, तो जब यह असमान है तो क्या हम बता सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है क्या, नहीं। तो यह क्या है, अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, नहीं है, कि समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये समांतर श्रेणी में क्या है, नहीं है, राइट। देखिए हम इस पे क्या बता देंगे कि नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा क्या लिखना है हमको, नहीं, और नहीं के बाद आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। इतना समझ लिया है आपने। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको क्लास पसंद आई गई हो तो दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सॉरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपकी स्क्रीन पर ही है। तो यहाँ से क्या है, एन वे पद यानी कि एन वे पद या 3 प्लस की इस टोटल यही है संख्या। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या है, जो क्वेश्चन को हल करेंगे हम, ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए कि n पे पद 3 प्लस n अपॉन 4 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, अ, तथा सारवांतर भी बताना है। d का मान भी हमें बता देना है यहाँ से, राइट। सारवांतर भी बताना है और हमें d की वैल्यू भी बतानी है। तो n हो गया, तो ये होता है हमारा a n बराबर 3 प्लस के n वाई 4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, n बराबर 1 रखने पर, राइट, रखने पर n बराबर आप n रखोगे तो कितना हो जाएगा a1। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस के 1 बाई, यहाँ से कितना हो जाएगा 4/4 बराबर में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर n बराबर 2 रखने पर, अब आपने 1 रखा था, अब 2 रख लीजिए, राइट। तो a2 का मान आ जाएगा यहाँ से 3 प्लस के 2
बटे कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, राइट। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया है तो अब आपको क्या करना है, n की जो वैल्यू है 3 रखने पर, तो n बराबर 3 रखिए आप। तो n बराबर कितना रखना है आपको, 3 रखना है, ठीक है। तो a 3 हो जाएगा यहाँ से, तो 3 प्लस के 3 हो जाएगा और 3 बटे कितना होता है 4 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 6/4, ठीक। तो जो हमारी श्रेणी आ गई है, राइट, जो हमारी श्रेणी बनी है, तो श्रेणी क्या हो गई है यहाँ से 1,5/6, सॉरी 5 बटे कितना है 4, 6 बटे कितना होगी हमारी 4, डॉट डॉट डॉट, ये श्रेणी हो गई। तो देखो इसमें प्रथम पद की अगर मैं बात करूं आपसे, प्रथम पद की, तो प्रथम पद तो हमारा 1 है, लेकिन हमें सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है, यानी कि डी का मान निकालना है। तो डी का मान क्या होगा, माइनस के 5/4 में से आप 1 को घटा दीजिए, तो देखो क्या बचेगा यहाँ पर 5 माइनस के 4/4, तो बराबर में क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। और 1/4 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। 1/4 क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है हमारा, 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आया? सभी की समझ में आ गया है? तो सभी की समझ में आ गया है तो कमेंट में लिखिए यस सर कि हाँ समझ में आ गया है क्वेश्चन। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसके जैसा क्वेश्चन नहीं है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। श्रेणी आपको दी गई है, आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है a प्लस बी कोमा a+1 प्लस बी। देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिकल आप सोचिए तो आप अगले 3 पद क्या यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए श्रेणी जो आपको दी गई है, मैं आपको नोट करा देता हूँ। श्रेणी आपको दी गई है a प्लस के बी कोमा a+1 प्लस के यहाँ पर बी कोमा a+1 प्लस के a+b, सॉरी b प्लस के यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। b प्लस के यहाँ पर क्या हो जाएगा, b प्लस के 1 हो जाएगा। डॉट 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 में आपको यहाँ पर दिया गया है। तो अब आप क्या करने वाले हो, देखिए तो हमारा जो इसमें प्रथम पद रहने वाला है, तो प्रथम पद हमारा क्या रहने वाला है जरा बता दीजिए। a बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस के b हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सार्वंतर की बात करूं आपसे, सार्वंतर की, तो सार्वंतर हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाना। तो यहाँ पर है a+1 प्लस के b में से हमें a+1 को इसको घटाना, राइट। तो ध्यान से देखिए a+1 और प्लस के b में से, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, तो ये वैल्यू दोनों क्या है एक दूसरे से कट जाएगी। तो d का जो हमारा मान आ गया वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है 1 बढ़ रहा है, सार्वंतर में 1 बढ़ेगा। तो तब हम अगले 3 पद कैसे बता पाएंगे ये देखिए। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, इतनी समान इस श्रेणी को समझिए। यहाँ पर a में पहले 1 बढ़ा है, पहले दोनों थे a+b था, फिर 1 बढ़ा है, फिर 1 में क्या कर रहा है, अब फिर b में बढ़ा है 1, तो अब बारिश जो है, तो अब 1 इंक्रीज होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगला जो टर्म हमें लिखनी है, सॉरी अगली जो टर्म हमें लिखनी है, अगला जो क्या करना है हमें पद लिखना है, ठीक है। अगले 3 पद जो लिखने हैं, अगले 3 पद जो अगली जो 3 टर्म हमें लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी, ठीक है। देखिए तो यहाँ से a प्लस के हमें 1 इसमें को ऐड कर देना है, 1 में तो हो जाएगा 2, राइट। और यहाँ पे लिखेंगे हम b प्लस के आपका कितना हो जाएगा 1 ही रहने वाला है। फिर अगली जो टर्म होगी आपकी वो हो जाएगी a+2 इंटू हो जाएगी आपकी b+2, राइट। एक ऐड करेंगे, हर टर्म में एक ऐड करेंगे। फिर इससे अगली जो टर्म हो जाएगी वो आ जाएगी हमारी a+3 प्लस के, ये प्लस में है, सभी क्या है यहाँ पर क्या है ये प्लस में है, राइट। ये क्या है आपका जो है प्लस में है। मैं आपको बता देता हूँ, तीनों टर्म आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है।
तीनों टर्म में क्या है मैं आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ से क्या है देखिए, ए प्लस के आपका 2 हो जाएगा, प्लस में आपका बी प्लस का आपका यही रहने वाला है 1, राइट। तो फिर आप क्या हो जाएगा, ए प्लस के 2 आपका यही रहेगा, लेकिन बी वाले में एक इंक्रीज हो जाएगा, एक तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर अगली जो टर्म आएगी इसके बाद वो आएगी ए प्लस के, देखो 2 वाली दोनों बार होगी तो आपके 3 आ जाएगा, राइट। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, बी प्लस के 2 ही रहने वाला है और डॉट डॉट डॉट। अगली 3 टर्म जो है ये इसी प्रकार है। चौथी भी बना सकते हो आप। तो चौथी टर्म क्या बनेगी, ए प्लस के 3 प्लस, यहाँ पर प्लस ही है कभी आप भूल जाओ, प्लस बी प्लस के 3, ठीक है। चौथी हो गई। पांचवी क्या हो जाएगी, ए प्लस के 4 प्लस बी प्लस के 3। ऐसे ही अगली हम टर्म जो है ज्यादा से ज्यादा टर्म को बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा टर्म को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पर। इतना समझ में आ गया है? इतना समझ में आ गया है तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट में बता दीजिए कि हाँ यस सर समझ में हमारे आ गया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर जो रहने वाला है वो है 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, राइट। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित अनुक्रम संख्याओं की सूची में सूत्र द्वारा परिभाषित हो तो जांच कीजिए कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है यह आपको क्या करना है, तर्क देना है। तर्क देने से पहले मैं आपको अगर बता दूं कि समांतर श्रेणी जो है हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाने का प्रयास करेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, राइट। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए पहले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो देखिए यहां से यहीं पर बना देता हूं मैं क्वेश्चन को, राइट। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, टी एन बराबर आपका 5 प्लस की कितना है यहां से 6n, राइट। यह है क्या है क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को पहले आपको n बराबर यहां पर आपको क्या मानना पड़ेगा, 1 रखने पर, ठीक है। n बराबर आप 1 रखने पर लिखिए, यहां पर रखने पर, राइट। n बराबर 1 रखोगे यहां पर तो ये हो जाएगा आपका t1 बराबर 5 प्लस के 6 इंटू 1, ठीक। तो यहाँ पर t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 का ना 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, राइट। तो tn की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है आपने। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, n बराबर यहाँ पर 2 रखोगे, n बराबर 2 रखने पर, राइट। यहाँ पर आप n बराबर 2 रखने पर तो यहाँ से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 5 प्लस के 6 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से T2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस का 6 दूनी कितना हो जाता है 12। तो यहाँ पे T2 बराबर 12 और 5 आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू निकाल ली है आपने, ठीक है। T2 बराबर कितना आ गया हमारा 17 आ गया है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो मान निकालना है वो हमें n बराबर 3 और रखना पड़ेगा रखने पर, ठीक है। तो n का मान कितना है 3 रखने पर, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t3 हो जाएगा बराबर में आप लिखोगे 5 प्लस के 6 इंटू कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये कितना हो जाता है देखिए, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस के 6 तिया कितना हो जाएगा 18 और 18 और 5 कितना हो जाता है आपका 23 हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि t3 की जो वैल्यू आ गई है वो हमारी कितनी आ जाती है यहाँ पर 23 आ जाती है, राइट। तो देखो अब श्रेणी क्या हो जाएगी, पहले आप श्रेणी पे ध्यान दीजिए कि श्रेणी क्या हो जाती है। यहाँ से श्रेणी क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 11, पहले 11 आया है 11, फिर इसके बाद कितना आया है 17 और फिर जल्दी से लिख दीजिए 23, डॉट 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 डॉट, ये आपकी श्रेणी हो गई है, ठीक है।
इसमें अगर मैं प्रथम पद की बात करता हूं आपसे, प्रथम पद जो पहले पद आता है a बराबर, तो वो आपका कितना हो जाएगा 11। लेकिन हमें सार्वंतर भी निकालना है, राइट। सार्वंतर भी हमें निकाल के बताना है कि श्रेणी में है या नहीं। आप सेकंड वाले में से पहला पद निकाल दीजिए। तो 17 में से क्या निकालना है आपको, 11 निकालना है। तो कितना बच जाएगा आपका 6। संतुष्टि के लिए दूसरे डी का मान निकाल लीजिए आप। तो आपको 23 में से क्या निकालना पड़ेगा, 17 निकालना पड़ेगा। तो आपका क्या बचेगा, 6 ही बचेगा। तो ये क्या है, समान है। सार्वंतर अगर हमारा समान है तो हम कह सकते हैं यह समांतर श्रेणी है। लिखेंगे हाँ, यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है, राइट। इतना हमें लिखना है यहाँ पर। और यही क्या है, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। यह क्या है, समांतर श्रेणी है। और यही क्या हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, राइट। इतना समझ में आ गया है आपकी? समझ में आ गया है तो जल्दी कमेंट कर दीजिए यस सर के हाँ समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्या है कि देखिए, अब जो हमें बनाना है वो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है हमारा 2, राइट। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का हमने फर्स्ट बना लिया है। तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 12 का, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है टी एन बराबर, राइट। तो टी एन बराबर कितना हो जाएगा आपका 3n-2, राइट। इतना समझिए पहले। तो इतना आपने समझ लिया है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। तो वही जो पहले मैंने बताया, n बराबर आपको 1 रखने पर, ठीक है, रखने पर आप 1 रखोगे यहाँ पर। तो यहाँ से क्या है, t1 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 1 करेंगे या माइनस के 2 कर देंगे यहाँ पर। तो t1 का मान निकाल लीजिए आप। तो 3 ही का ना 3, और 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 1 बच जाएगा, राइट है। तो t1 का मान कितना आ गया है यहाँ पर, 1 आ गया। फिर इसी के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर n की वैल्यू रखनी है 2। n बराबर 2 रखने पर, ठीक है, n बराबर 2 रखने पर इतना समझ में आया कि n बराबर 2 रखना है, t1 का मान हमारा 1 है। n बराबर 2 रखिए। देखिए यहाँ पर उसी जो समीकरण है हमारी, तो यहाँ पर t2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 × 2 -2। तो यहाँ पर t2 बराबर देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 -2। तो t2 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आ गया है। अब देखिए करना क्या है, अब आपको n बराबर 3 रखने पर, अब आपको n की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी। ठीक है, n बराबर 3 रखने पर तो ये हो जाएगा 3t, यानी कि 3 × 3 -2। तो 3 तिया कितना हो जाता है बता दीजिए मुझे, 3 तिया 9 -2 बराबर में कितना हो जाता है 7। तो t3 की जो वैल्यू आ जाती है हमारी वो कितनी आ जाती है, 7 आ जाती है, राइट। तो अब देखिए समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, हमारी श्रेणी पे ध्यान दीजिए पहले आप कि श्रेणी क्या हो जाएगी यहाँ से। तो देखिए श्रेणी क्या हो जाएगी आपकी 1,4,7 डॉट 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 में, यहाँ पर क्या है, ये समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, हम अगर बात करें तो इसमें प्रथम पद क्या है हमारा, बता दीजिए जल्दी कमेंट में। प्रथम पद ए का जो मान है वो बता दीजिए आप 1। और हमें सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पर सार्वंतर निकालना है। तभी तो हम बता पाएंगे कि यह जो समीकरण है वो क्या है, समांतर अनुक्रम में है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो सार्वंतर निकालना है हमें पे, यानी कि डी का मान निकालना है। तो दूसरे पद में से यानी कि a2 माइनस के a1 करोगे आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 7 -4 माइनस के कितना हो जाएगा आपका 1। तो बराबर में कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, संतुष्टि के लिए आप d2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, समान ही आनी चाहिए। तो आप a3 में से a2 को निकालोगे, यानी कि 7 में से आप 4 निकाल दोगे तो 3।
यानी कि वैल्यू जो है हमारी दोनों कंडीशन में समान ही आई। जो 3 आया है ये क्या आया है हमारा समान आया। तो हम कह सकते हैं कि ये हाँ समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, राइट। यह क्या है समांतर श्रेणी है, या समांतर श्रेणी को यह समीकरण फॉलो करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है आपकी। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो लिख दीजिए यस सर के हाँ समझ में आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमें 12 का थर्ड पार्ट को बनाना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 के कौन से पार्ट को बनाना है, हमें थर्ड पार्ट को बनाना है। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कर लिया है, इसके सेकंड को भी बना लिया। अब थर्ड की बारी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूं ऊपर। यहाँ पर क्या है थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर है टी एन बराबर 4n की पावर कितनी है आपकी 3, और प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या है ये आपकी समीकरण है। तो यहाँ पर ये आपकी समीकरण आ गई है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल में क्या करना है, सिर्फ आपको समीकरण मैंने लिख दी है। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू हमें n बराबर 1 ही रखनी पड़ेगी रखने पर, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन में सारवंतर डी का मान जरूर हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो जल्दी से जोश और जुनून के साथ बढ़िए क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर T1 हो जाएगा, T1 की वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 की पावर 3 और प्लस के 3। देखो 1 की पावर आप कितनी भी करिए तो 1 की पावर 1 ही रहती है, 4 ही करना 4 हो जाएगा प्लस के 3। तो T1 का जो मान आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ पर 7। इतना समझ लीजिए, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर 7 आ गया है, तो आगे नेक्स्ट क्या करोगे आप, n बराबर आपको 2 रखना पड़ेगा। अब बारी किसकी है, n बराबर 2 रखिए यहाँ पर। तो n बराबर 2 रखने पर, राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से लिखिए, 2n बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 की पावर 3 प्लस के 3। ध्यान दीजिए बराबर में, तो 4 गुणा आपका क्या हो जाएगा, 3 का घन कितना होता है 8 प्लस के 3। तो यहाँ पर मान क्या देखो 8 चौक 32 होता है, 8 चौक 32 और 32 और 3 कितना हो जाएगा आपको 32 और 3 हो जाएगा हमारा 35। तो यहाँ पर T2 की वैल्यू हमारी 35 है, राइट। हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, n बराबर हमें रखना है 3 रखने पर। तो n बराबर रखने पर 3, तो आप t निकालोगे 3 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 की पावर 3 और प्लस के 3, राइट, यही है ना। देखो नई लाइन से आप क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका 4 गुणा में 3 का घन कितना होता है, 3 का घन होता है 27 प्लस के कितना हो जाएगा आपका 3। तो देखिए 4 की गुणा कीजिए, 7 चौक कितना होता है, 7 चौक आपका 7 चौक 28, 2 कैरी 8, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस के 3। तो 3 आप इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 11 111। तो T3 का भी मान आ गया है आपके पास। तो अब देखिए श्रेणी क्या हो जाएगी, यहां से जो हमारी श्रेणी है वो क्या हो जाएगी, पहले में 1, ठीक है, दूसरे में आपका 35 है, और फिर आपका हो जाएगा 11 111.2। इसमें अगर मैं प्रथम पद की बात करूं आपसे, तो प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और सार्वधातुक क्या है, समान नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर 34 आएगा, अगली संख्या में टर्म बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो सार्वधातुक निकालने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप नहीं, नहीं यह समांतर श्रेणी नहीं, राइट, श्रेणी यह समांतर श्रेणी नहीं, आप लिख सकते हो नहीं है, राइट। और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। जब गैप श्रेणी में ज्यादा हो जाता है, ज्यादा दोनों ओर ज्यादा गैप हो जाता है, तो उसमें आप पहचान सकते हो कि जो हमारा डी का मान है वो असमान रहने वाला है। तो हम बता सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है,
या नहीं है दोस्तों। ठीक है, राइट। इतना समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया है आपकी, आसान था। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं, हमारे 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तो हमारे 3 ही थे, लेकिन हमने 3 के स्थान पे क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया है, क्वेश्चन नंबर हमने 4 कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन तो हमारा 3 ही थे, तीसरा एक अपनाना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिया है, 4 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर हमने 4 को कर लिया है, ना कि 3 को। राइट, कौन से क्वेश्चन को बना लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करा, क्वेश्चन नंबर 4 को हमने कंप्लीट करा है, 3 को कंप्लीट नहीं करा है। तो आप 3 को, तीसरे क्वेश्चन को भी बना सकते हो। राइट, ये जो तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, तो जो तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तीसरा जो क्वेश्चन है ये आपके लिए अब होमवर्क में रहने वाला है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ये मैंने करा दिया है चौथा क्वेश्चन। तो तीसरा जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क में है, होमवर्क में है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में, इसका मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए कि क्या हाँ यह समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है, ये मुझे आप बताओगे। ठीक है, हम जो बनाएंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमें क्या बनाना है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हमें कंप्लीट करना है। राइट, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, सारे क्वेश्चन हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। ठीक है, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूं, ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिख देता हूं, तो यहाँ पर टी एन बराबर 9 माइनस के 11 एन की पावर 2 है। राइट, इतना समझ में आ गया है आपकी? अगर इतना समझ में आ गया है तो देखिए अब हमें क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को कैसे बनाना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर n बराबर आपको वही रखना है, क्या 1 रखने पर। ठीक है, जल्दी से लिख दीजिए, तो t1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 9 माइनस के 11 गुणा 1 की पावर 2। ठीक है, तो t1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 9 माइनस के 11। तो t1 की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, 11 में से घटाओगे आप, तो माइनस के आपका यहाँ पर कितना बचने वाला है, 2 बचने वाला है। राइट, इतना समझ में आ गया है आपकी? अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर n बराबर आपको 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर t2 हो जाएगा आपका, और बराबर में आपका 9 माइनस के 11 गुणा 2 की पावर 2। देखिए, तो t2 की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस के 11 गुणा 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो यानी कि मैं डायरेक्ट 44 भी लिख सकता हूं इसको। ठीक है, तो 2 दूनी 4, और 4 की गुणा 11 से करोगे आप, तो 11 का मतलब हो गया आपका कितना हो जाएगा, 44। तो यहाँ पर t2 का जो मान आया है, आप 44 में से 9 घटा दीजिए, सीधी सी बात। तो देखो, इसको 4 मानिए पहले, तो 4 40, यानी कि 40 में से 5 आप माइनस के, आपका कितना बच जाएगा, यहाँ पर 35 बच जाएगा। राइट है, 35 बच गया है। जब आपका 35 बच गया है तो नेक्स्ट वो निकाल लीजिए, एक वैल्यू वो निकाल लीजिए आप n बराबर 3 रखने पर, क्योंकि इन दोनों से हम ये नहीं बता सकते कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, 2 से पता नहीं चलेगा, लेकिन जब तक हम n का मान तीसरा नहीं निकालेंगे तो तब तक हम श्रेणी नहीं बता सकते। राइट, तो यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए, t3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 माइनस के 11 गुणा 3 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9। देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 99। तो t3 का मान आ जाएगा आपका 90। अब आप बता सकते हो कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। देखिए गैप आपको नजर आ रहा होगा, दोनों में गैप नजर आ रहा होगा आपको। तो श्रेणी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो माइनस के 2 है, फिर माइनस के 35 है आपका, और फिर क्या है, माइनस के आपका कितना है, 90 है। तो इसमें प्रथम पद की अगर मैं बात करूं आपसे, तो प्रथम पद जो है हमारा a बराबर तो माइनस के 2 हो जाएगा, लेकिन सार्वधांतर हमारा असमान ही रहने वाला है। क्यों रहने वाला, आप देखिए,
आप निकाल सकते हो सार्वंतर, अगर आपको डी की वैल्यू चाहिए है तो डी बराबर आप माइनस के 35 में से माइनस के 2 निकालोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो बराबर में माइनस के 33 हो जाएगा यहाँ से D1। और dt की वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो माइनस के 90 में से प्लस के आप 35 निकाल दीजिए, तो यहाँ से 5 बच जाएगा आपका और यहाँ से बचेगा 8। 8 में से 3 जाएंगे तो 4 बच जाएगा 45। तो आप देखिए ये असमान हो गया, तो हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा कि नहीं, यह समांतर श्रेणी नहीं। ठीक है, आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, मैं आपको नोट करा देता हूं ये वाली लाइन। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यह यहां से लिखोगे समांतर यह समांतर श्रेणी नहीं। ठीक है, और यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। राइट, इतना समझ में आया है आपकी? अगर आपकी इतना समझ में आ गया है तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आप देखिए, जो क्वेश्चन नंबर है वो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान पूर्वक आपको पढ़ना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 13 को आप पढ़ना है आपको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित स्थिति में प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं है, जांच कीजिए। हमें जांच करनी है, बताना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। राइट, प्रत्येक वर्ष खाते में प्राप्त धनराशि राशि की सूची क्या है, 100 रुपए से 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में जमा करता है। पहले वो क्या करता है, 100 रुपए जमा करता है। ऐसे मान ली 100 रुपए की उसकी धनराशि है दोस्तों। राइट, 100 रुपए की धनराशि को, तो 100 रुपए की धनराशि को वो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा करता है। तो अब देखिए, जो हमारे पास राशि है, अगर मैं राशि की बात करूं तो राशि जो है हमारे पास वो कितनी है, 100 रुपए। यहां पर n बराबर आपको 1 रखना है, 2 भी रखना पड़ेगा, 3 भी रखना पड़ेगा, 4 भी, डॉट डॉट इस प्रकार से रखना है। ठीक है, तो पहले हमें n बराबर 1 रखना है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है मैं आपको बता देता हूं वो क्या होता है। देखिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो ध्यान दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज जो आप निकालते हो वो निकालते हो आप मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू मिश्रधन हो जाएगा आपका। ठीक है, जो आपका वही रहने वाला है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है आपका, मैं लिख देता हूं एक बार आपको। तो यहां पर क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका मिश्रधन बराबर मूलधन हो जाएगा आपका मूलधन। राइट, इंटू 1 प्लस के आपकी दर हो जाएगी यहाँ पर बटे में 100 हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा आपका समय यानी कि टाइम। इसको इंग्लिश में लिखते हैं ए बराबर पी इंटू 1 प्लस के आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हो आप। ठीक है, ये आपका देखो भाई मूलधन है, मूलधन में आपको ब्याज में यहाँ पर वो मिलेगा तो आपका मिश्रधन बनना ही है, सीधी सी बात है, जो आपका ब्याज हो जाता है। राइट, देखिए अब आपको क्या करना है, मैं इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लिया ना आपने। सो चलिए, अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, क्या लिखना है वो ध्यान से देखिए, समझिए पहले। तो यहाँ पर क्या करना है, एन है, तो हमें क्या पहले निकालना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ए बराबर है तो पी हमारा अमाउंट 100 रुपए मूलधन, और यहाँ पे 1 प्लस के दर जो है हमारे पास वो कितनी है, 4% की। तो 4 बटे कितना करोगे आप, 100 की पावर एन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 गुणा में 4 से काटोगे इसको, आ जाएगा 25। 25 का ना 25 अरे कितना हो जाएगा आपका, ये 26 बटे 25 हो जाएगा। राइट, तो 26 बटे 25, 25 से आप काटोगे 25 चौका 100। तो यहाँ पर जो है ए, और यहाँ पर ए की जो वैल्यू आ जाएगी, तो आप 6 चौक 24, 2 कैरी और 4 दूनी 8 और 2 10, 104 हो गया। ठीक है, फिर अगर आप n का मान 2 रखते हो, यहाँ पर n बराबर 2 रखते हो, ध्यान से देखिए, यहाँ पर a बराबर में आपका 100 और वही 2, तो 26 बटे 2 ही रहने वाला है। अब 2 है तो 2 बार लिख दीजिए 26 बटे 2, 25 चौका 100,
क्या आप मुझे बताइए इसकी कैलकुलेशन करने के बाद क्या यह आप बता पाएंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं? बता दीजिए मुझे आप। देखो 26 की गुणा 2 बार हो रही है, ठीक, 26 की गुणा 2 बार हो रही है। आप लॉजिक लगा सकते हो, तुरंत आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हो कि यहाँ पर देखो इसका मान फिर चेंज हो गया है हमारा ए का। तो यहाँ पर क्या है, यह हम बता सकते हैं कि यह जो है समांतर श्रेणी नहीं, यह समांतर यह समांतर श्रेणी नहीं है, राइट। क्या नहीं है, यह जो है समांतर श्रेणी नहीं, ठीक, समांतर श्रेणी नहीं है, यह क्या है, समांतर श्रेणी नहीं। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है दोस्तों। समझ में आया है? यही क्या है, हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो अगर आप बस यह जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1 आज कंप्लीट हो गई है। कल हम बनाने वाले हैं 5.2 के एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल कवर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको लोगो नजर आ रहा होगा, यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी का ये लोगो है, ठीक है। यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी का लोगो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताना जरूर कि क्लास कैसी लगी है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।